प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। आइए हम वचन से चलते हैं। पहला यूहन्ना 1 और उसका 1 से। हेडिंग है जीवन का वचन। हमारा परमेश्वर जो यीशु मसीह है वो जीवन का वचन हमें सुना रहा, बता भी रहा है। हालेलुया। ये जीवन का वचन है, उस जीवन के विषय में जो आदि से था। हालेलुया। जो जीवन का वचन था वो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने देखा ध्यान से देखा और हाथों से छुआ है। हालेलुया। यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं, और तुम उस अनंत जीवन का समाचार देते हो। हालेलुया। जो अनंत जीवन का वचन है वह सुसमाचार हम देते हैं, जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। हालेलुया। और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। हालेलुया। यह सहभागिता परमेश्वर के पुत्र और उसके द्वारा सहभागिता है, उसके साथ है, यीशु मसीह के साथ है। ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। ज्योति में चलना। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है ज्योति में चलो। किस तरीके से चलना चाहिए ज्योति में कि परमेश्वर हमारा खुश रहे हमसे। हालेलुया। वो कहता है ज्योति में चलना। जो समाचार हमने उसे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर वचन कहता है दाऊद को द्वारा कि जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है। हालेलुया। क्या है? परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। हालेलुया। हमारे परमेश्वर में कोई भी अंधकार नहीं है। हालेलुया। चाहे तो चेक करके देख लो। परमेश्वर कहता है मुझे परखो और परख के मुझे देखो कि मैं तुम्हारे ऊपर स्वर्ग झुरकर खोलकर आशीष की अपरंपार की वर्षा करता हूं कि नहीं। ये भी परमेश्वर कह चुका है। हालेलुया। कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। हालेलुया। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं। हालेलुया। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें। हालेलुया। यदि हम कहें परमेश्वर को मानते हैं और दूसरों के सामने झूठ बोलें तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम चल सकते हैं परमेश्वर के काम में। हालेलुया। कि हम ज्योति में चलते हैं, हम झूठ बोलते हैं। हालेलुया। अंधकार में चलने लगते हैं। पहले को जब मुसीबत आती है तो परमेश्वर को आगे रखते हैं, मुसीबत खत्म हो जाती है तो अपने आप से चलने लगते हैं। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर वचन कहता है यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता, यानी कि वो हमारे साथ है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं। यदि हम परमेश्वर को मान कर चलते हैं, सच्चे परमेश्वर को मान कर चलते हैं और झूठ बोलते हैं, गलत काम करते हैं तो हम अंधकार में चल रहे हैं। हालेलुया। अंधकार में चल रहे हैं और सत्य पर नहीं चलते। हालेलुया। सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें। हालेलुया। जैसा हमारा परमेश्वर ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें। एक दूसरे से सहभागिता रखें, यानी कि एक दूसरे से प्रेम रखें, एक दूसरे के पास आए, एक दूसरे से बातें चीजें करें, परमेश्वर की बातें करें। उसमें सहभागिता की बातें होती ज्योति में। हालेलुया। कि एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। यदि हम परमेश्वर को मानते हैं, अगर आपका दोस्त भी आ जाए, आपका पड़ोसी भी आ जाए, मानता है परमेश्वर को, तो अच्छी बातें करो, परमेश्वर की बातें करो, तो उसमें सहभागिता उत्पन्न हो जाती है कि हाँ परमेश्वर को मानते हैं, तभी तो परमेश्वर की बात हो रही है। हालेलुया। और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया।
यह सहभागिता है भी कि और उसके पुत्र यीशु मसीह का जो लहू, जो क्रूस पर यीशु मसीह अपना खून बहाया है, वह हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। हम दिन में कितनी बार गलती क्यों ना करें, अगर शाम टाइम अगर प्रार्थना करके हम माफी मांगते हैं तो परमेश्वर हमको माफ कर देता है और हर एक पाप को लहू से हमें शुद्ध कर देता है। हालेलुया। यीशु मसीह के लहू से हर सब सारे पापों को शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हमने कुछ पाप नहीं किया, हालेलुया, यदि हम कहें कि हम कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम कहें तो हम पाप कुछ नहीं करें तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। हम अपने आप को खुद धोखा देते हैं। गलती करके परमेश्वर से कहते हैं हम गलती नहीं किए, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और सत्य पर नहीं है। हालेलुया। ये काम ना करो। अगर आप गलती करते हैं तो परमेश्वर के सामने घुटने टेक के माफी मांगे, वो आपको क्षमा करने की ताकत रखता है। हालेलुया। क्योंकि वह दयालु कृपालु परमेश्वर है, वो दया करने वाला परमेश्वर। अगर आप लाखों बार भी गलती क्यों ना करो, परमेश्वर आपको क्षमा करने की ताकत रखता है। हालेलुया। यह परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान लें, यह भी परमेश्वर कहता है यदि तुम अपने पापों को मान लो तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। यदि हम पाप किए हैं तो परमेश्वर के सामने घुटने टेक के कि परमेश्वर हमने पाप किया है, हमारे पापों को माफ कर दे। हालेलुया। तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी भी है। हालेलुया। धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं। हालेलुया। यदि हम पाप करके कहते हैं हम पाप नहीं किया तो हम उसे झूठा ठहराते हैं। हालेलुया। और उसका वचन हम में नहीं है। हालेलुया। जो पाप करके कहता है हम पाप नहीं किए तो उसका वचन, परमेश्वर का वचन उसमें नहीं है। हालेलुया। तो यदि आप पाप करते हैं, गलत काम करते हैं, तो परमेश्वर के सामने घुटने टेक के माफी मांगे, वो परमेश्वर आपको शुद्ध करेगा और विश्वास योग धर्मी से आपको वो बचाएगा। हालेलुया। विश्वास योग से और धर्मी से आपको शुद्ध करेगा वो। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। गॉड ब्लेस यू। आमीन।